बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर एक बार फिर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगा है। संबित पात्रा ने ट्विटर पर ये पोस्ट लिखी। उन्होंने इस पोस्ट के साथ 2 तस्वीरें भी शेयर की। ये तस्वीरें देहरादून रेलवे स्टेशन की हैं। पहली तस्वीर में साइन बोर्ड पर 3 भाषा में देहरादून लिखा दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। लेकिन दूसरे बोर्ड में उर्दू की जगह संस्कृत भाषा में देहरादूनम लिखा है। संबित पात्रा ने यही बात अपनी पोस्ट में बताई। संबित पात्रा की इस पोस्ट पर ट्विटर में बहस छिड़ गई। लोगों ने संबित पात्रा के दावे पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं, वो झूठी खबर फैला रहे हैं। तो हकीकत क्या है? क्या संबित पात्रा ने जो तस्वीरें शेयर की वो सही हैं, या फिर संबित पात्रा पर फेक न्यूज़ फैलाने का जो आरोप लगा है वो सही है? संबित पात्रा के इस दावे पर इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला में एक डिटेल रिपोर्ट छपी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संबित पात्रा ने जो दावा किया है वो सही नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने संबित पात्रा की पोस्ट में किए गए दावे को खारिज कर दिया है। उत्तरी रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि साइन बोर्ड पर देहरादून स्टेशन का नाम संस्कृत में नहीं लिखा गया है। पहले की तरह ही हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में नाम बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि ये सोशल मीडिया पर बनाया गया एक भ्रम था। अखबार के मुताबिक जोनल रेलवे अधिकारी ने कहा देहरादून में यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा था। गलती से मजदूरों ने साइन बोर्ड के नाम को संस्कृत में लिखवा दिया। जब काम खत्म होने के बाद स्टेशन दोबारा शुरू हुआ तो इसे सुधार दिया गया और नाम को पहले की तरह उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिख दिया गया। अगर देहरादून स्टेशन के साइन बोर्ड बदले ही नहीं तो फिर संबित पात्रा की पोस्ट में किया गया दावा और तस्वीरें कहां से आई? दरअसल देहरादून स्टेशन की ये तस्वीरें सबसे पहले ईगल आई नाम के ट्विटर हैंडल पर देखी। ईगल आई नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, रेलवे मंत्रालय ने उत्तराखंड के सभी रेलवे स्टेशनों के साइन बोर्ड में उर्दू नामों को संस्कृत में बदलकर काफी साहस दिखाया है। ये संस्कृत को बढ़ावा देने का एक कदम है। ईगल आई नाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए इस ट्वीट को बीजेपी के सीनियर नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने रीट्वीट किया। विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारतीय रेलवे की इस महत्वपूर्ण पहल को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। लगता है संबित पात्रा ने इन्हीं पोस्टों को पढ़ने के बाद ट्विटर पर अपनी बात लिखी और ये तस्वीरें शेयर की। संबित पात्रा की फेक खबर को अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा न्यूज़ ऑल्ट ने भी फैक्ट चेक किया। संबित पात्रा का दावा हर जगह गलत निकला, लेकिन संबित पात्रा अभी भी अपनी फर्जी खबर पर टिके हुए हैं। लोगों ने सवाल उठाए। संबित पात्रा ने अगले दिन एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर संस्कृत लिख दिया तो इतना हंगामा क्यों है? चौंकाने वाली बात यह है कि एक अनवेरिफाइड न्यूज़ जिसे बीजेपी प्रवक्ता ने शेयर किया, देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। संबित पात्रा का ये ट्वीट 19,000 से ज़्यादा बार रीट्वीट हो चुका है और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं। समझा जा सकता है कि इन दिनों किसी भी फेक न्यूज़ को फैलने में कितना कम वक्त लगता है। तो इस फेक न्यूज़ की हकीकत को एक बार फिर से समझ लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रेलवे ने बताया है कि देहरादून स्टेशन की रीमॉडलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान गलती से साइन बोर्ड पर संस्कृत में देहरादूनम लिख दिया गया। हालांकि बाद में इसे सुधार कर संस्कृत की जगह उर्दू में देहरादून लिखा गया। तो सच ये है कि इस वक्त देहरादून स्टेशन पर लगे साइन बोर्ड पर पहले की तरह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में देहरादून लिखा हुआ है। ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर साइन बोर्ड की ताज़ा तस्वीर पब्लिश की है। दरअसल रेलवे के पास एक प्रस्ताव आया था जिसके मुताबिक देहरादून स्टेशन के साइन बोर्ड पर उर्दू की जगह संस्कृत किया जाना था, जिसके बाद ये खबर अखबार में छपी। हालांकि इस खबर के फैलने के बाद मुरादाबाद के डीआरएम ने इसे लेकर हिंदी और इंग्लिश में स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी थी। उन्होंने अपने लेटर में साफ तौर से कहा था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि अगर संस्कृत में नाम लिखना भी हो तो वो अलग से लिखा जाएगा, उर्दू की जगह नहीं। यानी साफ है
संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर फेक न्यूज़ फैलाई। उन्होंने देहरादून रेलवे स्टेशन पर लगे साइन बोर्ड के बारे में झूठी बात कही।